Welcome students. So now we are going to talk about fungi, the second part, right? तो फंगस का जनरल एस्पेक्ट्स हम लोग देख चुके थे और जनरल एस्पेक्ट्स में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देखा। ये सारी चीज़ें आई थी हमारे सामने कि फंजाई, इसकी जो बॉडी होती है वेजिटेटिव बॉडी, उसी को माइसेलियम कहते हैं। उसके एक सिंगल स्टैंड को एक जो धागा लाइक होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ हाइफा। और हाइफा जो है कैसा है, आक्लोरोफिलस हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लाइकेन माइकोरिजा है। यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, मल्टीसेलुलर है, स्पोर प्रोड्यूसर्स हैं, थैलोइड स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड है, राइट, हैप्लॉइड है, ईस्ट है, सिंकाइटियम, यही दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल्ड है, यही दो ऑर्गेनिजम्स, राइट। कॉस्मोपॉलिटन है और ये इनके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन से। लोअर फंजाई एसेप्टेट होते हैं, मतलब उनका सेप्टा नहीं होता है, सो दैट दे आर सिनोसिटिक, दे आर सिनोसिटिक, ये सिनोसिटिक हो जाते हैं। सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, सेप्टा है ही नहीं। ये जो सेप्टा था, ये सेप्टा जो था ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नहीं रहता इनके पास, ठीक है ना। ये सेप्टा जो है ना नहीं है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग इसको सिनोसिटिक कहते हैं, राइट, राइट, ओके। तो ये सिनोसिटिक कंडीशंस में हम लोग देखेंगे, राइट, यहाँ पे हाँ। अब हम लोग ये देखते हैं कि यस, सेल वाल जनरली काइटिन की बनी होती है, ओमाइसिट्स में सेलुलोजिक सेल वाल है, ये एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना होगा। रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजेन है और गोल्गी बॉडी जो है ना यूनिसिस्टर्नल, एक ही सिस्टर्नी की बनी होती है। एक कैरियोकोराइसिस जो है ना, एक यहाँ पे टर्म है, मतलब कि स्पिंडल फाइबर जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है, दैट इज़ ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, यू विल नॉट फाइंड दिस एनीवेयर एल्स, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था कि पार्ट ऑफ माइसीलियम अगर वो जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बने तो यूकार्पिक, अगर फुल स्ट्रक्चर माइसीलियम का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको होलोकार्पिक कहेंगे। रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव जो था वो क्या था भाई, फ्रेगमेंटेशन था, फिशन था, बर्डिंग था, राइट। एसेक्सुअल में डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स होते हैं, प्लानोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर, पिक्नोस्पोरेंजियो, क्लेमाइडोस्पोर। ये जनरली थिन वर्ल्ड होते हैं, ये थिक वर्ल्ड है क्लेमाइडोस्पोर। कोनिडिया और ओइडिया, ये भी क्या है, कोनिडिया है एक वर्ड, एक ओइडिया है। दे आर ऑल्सो ए स्पोर, हाँ, दे आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड, बाहर बनते हैं, राइट। जैसे कि आप पेनिसिलियम के केस में देख रहे हैं, पेनिसिलियम में देखिए कि ये पेनिसिलियम में कोनिडिया बनाया है, ये कोनिडिया बना है, कोनिडिया, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं एक्सोजिनसली बना। एस्परजिलस का केस, ये दोनों ही जो है ना एस्कोमाइसिट्स के अंदर आते, ये भी एक्सोजिनसली फॉर्म्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, यहाँ पे प्लाज्मोगैमी इज़ नॉट जस्ट फॉलोड बाई कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी जो है ना, प्लाज्मा का फ्यूज़न, ठीक है। तो ये 5 तरह से हम लोग देखते हैं, गैमेटिक फ्यूज़न, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मिएशन एंड सोमैटोगैमी, राइट। कैरियोगैमी जो है ना, फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियाई, लोअर फंगस में हो जाते हैं फ़ौरन, लेकिन हायर फंगस यानी एस्कोबैसिडियो में दोनों न्यूक्लियाई पड़े रहते हैं, ठीक है, बहुत दिनों तक ऐसे ही रहते हैं, यानी हम लोग उसको सेकेंडरी माइसीलियम भी कहेंगे, और वो है डायक्रोटिक कंडीशंस, एक न्यूक्लियस के अंदर, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये जैसे ही फ्यूज़ करेंगे वो फिर क्या हो जाएगा, म्यूसिस हो जाएगी, चूँकि बैक्टीरिया, ये फंजाई जो है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, इसके सारे सेल्स कैसे हैं बताइए आप, हैप्लॉइड, सारे सेल्स जो हैं इसके हैप्लॉइड हैं, ठीक है ना, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, राइट। ये हम लोग गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट हो गया, एक ट्यूब बनाता है, ये अगर गैमेटेंजिया डायरेक्ट मिल जाते हैं तो इसको गैमेटेंजियल कॉपुलेशन कहते हैं। एनीहाउ, अब हम लोग आते हैं फंगस के क्लासिफिकेशन और आगे पढ़ते हैं। फंजाई में फाइकोमाइसिट्स, ओमाइसिट्स, ज़ाइगोमाइसिट्स, एस्कोबैसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स। देखिए अब हम लोग ओमाइसिट्स देखते हैं। ओमाइसिट्स जो है ना, ओमाइसिट्स को एल्गल फंजा भी कहते हैं, राइट, एल्गल फंजा। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भाई कि सेलुलोजिक सेल वाल है, इसमें जो है ना सेलुलोजिक सेल वाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट्स है। दूसरा एस्पेक्ट जो है क्या भाई, ये सिनोसिटिक सेल्स, एसेप्टेट एंड सिनोसाइट, चूँकि लोअर हम लोग फंजाई देख रहे हैं, एसेप्टेट, सिनोसाइट, राइट। इसके बाद जो है ना देखिए, इसमें स्पोरेंजिया भी बनेगा या जूस्पोर भी बनेंगे, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, यहाँ पे देखें अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल फॉर्म में स्पोरेंजिया बनेगा, ठीक है।
और एक्वेटिक फॉर्म में ज़ूस्पोर बनेगा, ठीक है। स्पोरेंजिया स्पोर्स बनाएंगे, स्पोरेंजियो स्पोर्स, ठीक है, स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर। लेकिन ज़ूस्पोर कहाँ पे बन रहा है? एक्वेटिक फॉर्म में ज़ूस्पोर भी बन रहा है। ज़ूस्पोर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि भाई देखिए यहाँ पे जो है ना लैटरली प्लेस्ड फ्लैजेला है, यस लैटरली प्लेस्ड, ठीक है। अब इसमें जो है ना विप्लैश ये है, एकदम विप्लैश, राइट। चाबुक की तरह है विप्लैश। और दूसरा है टिंसेल, टिंसेल में फर होते हैं, टिंसेल में फर होते हैं, ये देखिए ये इसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको फर कहते हैं, ठीक है, इसी को। तो इसको मैस्टिगोनिम कहते हैं। तो अगर दो तरह के फ्लैजेला हों, एक विप्लैश एक टिंसेल, तो इसे हेट्रोकॉन्ट कहते हैं, हेट्रोकॉन्ट। तो यहाँ पे ज़ूस्पोर जो है ना हेट्रोकॉन्ट फ्लैजेला रखता है, साथ में हम इसको बोलेंगे लैटरली प्लेस्ड। हाँ, इस स्ट्रक्चर को हम मैस्टिगोनिम कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैस्टिगोनिम, मैस्टिगोनिम, जो फर लाइक स्ट्रक्चर है मैस्टिगोनिम। ओके, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भाई ओके गैमेटिंजल ये कांटेक्ट और प्लानोगैमेटिक फ्यूज़न या गैमेटिक फ्यूज़न जो है ये प्लाज्मोगैमी का पार्ट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इसका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वो है ऊस्पोर। इसीलिए इसका नाम ऊमाइसिट्स पड़ा, ऊस्पोर। ये ऊस्पोर जो है ना, इसीलिए ऊस्पोर, ये ऊस्पोर क्या है? तो ये ऊस्पोर जो है ना, ये रेस्टिंग स्पोर आफ्टर द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी ये जो है ना डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। ये जो है ना ये कैसा है स्ट्रक्चर? डिप्लॉयड है, टू एंड। इसमें म्यूसिस होगी, इसमें क्या होगी? म्यूसिस, रिडक्शन डिवीजन होगा, म्यूसिस होगी और ये स्पोर्स बना देगा, ठीक है, स्पोर्स बना दिया है। हाँ, सब हैप्लॉयड स्ट्रक्चर हो जाएंगे, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर हो जाएंगे, यानी एन हो जाएंगे। और यही जर्मिनेट करके अंडर फेवरेबल कंडीशन वो माइसेलिया बना देगा। ओके, तो ये चीज़ हम लोग ऊमाइसिट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ऊमाइसिट्स में हम लोग यही पढ़ते हैं। ऊमाइसिट्स का जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये भी आप समझ रहे होंगे कि यस ये अंडर फेवरेबल कंडीशन ये जो ऊस्पोर है, ये सॉरी ये ऊस्पोर नहीं, हाँ ऊस्पोर का म्यूसिस हुआ तो ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बने, ठीक है। ये जो स्पोर है ये फेवरेबल कंडीशन इनको मिला तो ये जर्मिनेट कर गए, ये देखिए जर्मिनेट कर रहे हैं। और यही जो है ना फिर माइसेलियम बनाने लगते हैं, यही माइसेलियम बना देते हैं। ये हाइफे हो गया और फिर माइसेलियम बन जाएगा, ठीक है ना, यही माइसेलियम बना देगा जर्मिनेट करके अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो फिर से माइसेलियम बन गया, फिर से ये सारे सेल हैप्लॉयड है, सारे सेल्स कैसे हैं? हैप्लॉयड है, ठीक है, सारे सेल्स कैसे? हैप्लॉयड है, राइट। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल इसमें क्या क्या देखेंगे? ऊमाइसिट्स में आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जो है ना इसमें पीथियम, फाइटोप्थोरा और एल्बिगो, ये तीन नाम है, तीनों बहुत फेमस है चूँकि ये डिजीज़ कॉज करते हैं। हाँ, हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स को हेवी मतलब नुकसान देते हैं, लॉस है, हेवी लॉस दे कॉजेस। देखिए यहाँ पे दो यस हम एक नाम दे रहे हैं पीथियम, एग्जाम्पल हो गया ये एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल में पीथियम है एक नाम, पीथियम डिबेरियनम, ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ करता है। पीथियम, चलिए हम लोग लिख लेते हैं पीथियम डिबेरियनम, पीथियम डिबेरियनम। हाँ, ये कहता है डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ इन चिल्लीज, डिजीज़ इन चिल्लीज, टोमेटो ETC, ब्रिंजल ETC, हाँ टोमेटो ब्रिंजल ETC, ठीक है। ये एक्चुअल में जो सीडलिंग्स होती है ना, सीडलिंग्स, उसको ही ये देखिए ये सीडलिंग्स है, यहाँ पे सोइलिंग हो जाती है, ये गिर जाता है, ऐसे कर करके ये प्लांट्स जो है ना ये एकदम ऐसे पहले वाटर सोक्ड होगा, ये प्लांट गिर जाएगा। हाँ, तो ये सीडलिंग है, 2-4 लीव्स हैं बस, और ये फिर फॉल डाउन हो जाती है, इसी को हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। डैम्पिंग ऑफ, यहाँ से कट जाता है, गिर जाता है, सीडलिंग ख़त्म हो जाती है। दूसरा नाम है फाइटोप्थोरा, इन्फेस्टांस,
इन्फेस्टांस, ठीक है। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टांस जो है ना, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो की जो लीफ है वही एकदम डार्कन होती चली जाती, ख़त्म हो जाती, जल जाती, ठीक है। उसी को हम लोग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। और ये जो है ना फिर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता। तीसरा नाम जो है एल्बिगो कैंडिडा है, एल्बिगो कैंडिडा। ये जो है ना पैरासाइट है कैंडिडा। ये वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज करता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ऑफ क्रूसीफर यानी मस्टर्ड हुआ और मस्टर्ड है या फिर ब्रिंच, ये है कॉलीफ्लावर, कैबेज वगैरह। तो ये 3 डिजीज़ जो है ना इसमें आप ये यहाँ पे नाम याद रखें। अब हम लोग जाइगोमाइसिट्स पढ़ने जा रहे हैं। जाइगोमाइसिट जो है ना, जाइगोमाइसिट्स, देखिए जाइगोमाइसिट्स को हम लोग कंजुगेशन फंजाई भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम? कंजुगेशन फंजाई। इसकी ये कंजुगेशन जो है ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आ जा रहा, इसलिए कंजुगेशन फंजाई। एनी हो, एनसीईआरटी ने क्या किया है कि फाइकोमाइसिट्स के अंदर में दोनों को पुट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना ये ज़्यादातर सेप्रोफाइट्स, हाँ पैरासाइट्स बहुत रेयर हैं, सेप्रोफिटिक्स हैं, सेप्रोफिटिक हैं ये जो है ना मोल्ड कहलाते हैं। ब्रेड पे, बटर, ब्रेड पे, शूज़ वगैरह पे बहुत जगह ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सेल वाल होगा सेलुलोजिक होगा, सिनोसिटिक कंडीशन होगा। सेल वाल जो है ना, सेल वाल जैसा कि सारे फंगस में काइटिन है, यहाँ पे भी काइटिन है, काइटिन है, ठीक है। काइटिन का जो मोनोमर है वो एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन है, राइट। अच्छा, सिनोसिटिक और एसेप्टेट तो हमने लोअर में पढ़ाई, जिसमें लोअर में जाइगो और ऊमाइसिट्स आते। सिनोसिटिक, सिनोसिटिक, एसेप्टेट, ये कंडीशन तो जनरल हो ही गई, आपने इससे पहले भी देखा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है कि ज़ूओस्पोर जो है ना यहाँ पे एब्सेंट है, मोटाइल सेल एब्सेंट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, मोटाइल सेल्स एब्सेंट, मोटाइल सेल्स, मोटाइल सेल्स मतलब ज़ूओस्पोर टाइप की चीज़ नहीं पाई जाती। ज़ूओस्पोर या गैमेटिक ज़ूओस्पोर सेल्स आर एब्सेंट, आर एब्सेंट, एब्सेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद जो है ना हम लोग देखेंगे कि भाई इसमें भी स्पोरेंजियोस्पोर बनता है, ठीक है। और यहाँ पे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या कंजुगेशन ज़्यादा हम लोग देखते हैं, इसीलिए इसका नाम कंजुगेशन फंजाई। अब देखिए यहाँ पे जो है ना यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही बात आ गई, यानी अगर रिप्रोडक्शन कहें तो वेजिटेटिव एसेक्सुअल में वही चीज़ हो रहा है जैसा कि आपने इससे पहले देखा, इससे पहले जो देखा। यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो ये 2 गैमेट के फ्यूज़न के बाद जो स्ट्रक्चर बना उसका नाम है जाइगोस्पोर, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव और एसेक्सुअल कॉमन होगा। यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो है ना आफ्टर गैमेटिक फ्यूज़न, यानी गैमेटिक फ्यूज़न जो है ना, गैमेटिक फ्यूज़न के बाद जो स्ट्रक्चर बना वो उसी को बोल रहे हैं हम लोग जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर। यही रेस्टिंग स्पोर है, ये 2n स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है? 2n। ये स्ट्रक्चर कैसा है? 2n है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी जाइगोस्पोर। चूँकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा, बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। चूँकि आप ये जान रहे हैं कि जो है ना स्ट्रक्चर जो है ना ये किसी भी फंगस में जो हम उसका जो सेल है वो कैसा है? हैप्लॉइड है। यहाँ पे रेस्टिंग स्पोर बन रहा है। जाइगोस्पोर क्या है? रेस्टिंग स्पोर है और डिप्लॉइड, यानी म्यूसिस इसमें होने वाली है। ये है सपोज कीजिए 2n, यही है जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर। और इसमें मियोसिस होने वाली, मियोसिस होने वाली। यहाँ पे क्या होने वाला है? मियोसिस, ठीक है। मियोसिस मतलब 4 सेल बना देगा, ये 4 सेल बना देगा, ठीक है। रिडक्शन डिवीज़न कहेंगे और सब के सब इन होंगे, सब के सब इन हो जाएंगे। और फिर आफ्टर गेटिंग फेवरेबल कंडीशन दे आल्सो जर्मिनेट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अच्छा, जाइगोस्पोर के वजह का इसका नाम पड़ गया है क्या? इसका जो जाइगोस्पोर की वजह का इसका नाम पड़ा है जाइगोमाइसिट्स। हाँ, जाइगोमाइसिट्स इसका नाम इसी बेसिस पे पड़ा है, ठीक है। गैमेटेंजिया फेल टू फ्यूज़। हाँ, आप अगर हम इसकी बात करें कि आजाइगोस्पोर एक वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, आजाइगोस्पोर। तो आजाइगोस्पोर जो है ना यहाँ पे हाँ, यहाँ पे वो क्या है? एक वर्ड यहाँ पे इसको भी याद रखिए, ये पार्थेनोजेनेटिकली प्रोड्यूस जाइगोस्पोर,
पार्थेनोजेनेटिकली प्रोड्यूस्ड जाइगोस्पोर को हम कहते हैं जाइगोस्पोर को कहेंगे। और ये थिक वर्ड होता है, ओके। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। हाँ, इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल में देखिए राइजोपस है, एग्जाम्पल जो है इसका राइजोपस है, राइजोपस है जिसको हम लोग जो है ना ब्रेड मोल्ड कहते हैं, या ब्रेड मोल्ड कहते हैं। उसके बाद जो है दूसरा वर्ड जो है ना म्यूकर है, इसके लिए बहुत फेमस म्यूकर भी यहाँ पे बहुत फेमस है, ठीक है, म्यूकर भी यहाँ पे बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये दो नाम हम लोग याद रखें। अब हम लोग जो है ना एस्कोमैसिड्स देख लेते हैं। एस्कोमैसिड्स, यहाँ पे एस्कस, इसको हम सैक फंजाई भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सैक, बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए हम सैक फंजाई इसको बोलते हैं, सैक फंजाई। यहाँ पे जो है ना सेप्टा पाया जा रहा है, हाइफे में जो है ना सेप्टा पाया जा रहा, ठीक है। सेप्टेट होंगे ये क्या हो रहा है? सेप्टेट है। और हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, मतलब सिंगल सेल्ड है, ठीक है। यहाँ पे सेप्टेट होंगे और यस मतलब हर सेल सिंगल न्यूक्लियस के होंगे। यहाँ पे जो है ये जनरली सेप्रोफाइट्स के साथ साथ पैरासिटिक भी होते हैं, सेप्रोफिटिक हैं, पैरासिटिक हैं। ये आपको डंग पे भी मिल जाते हैं, डिकम्पोजर्स हैं, ये डंग के ऊपर भी पाए जाएंगे डिकम्पोजर्स। हाँ, जैसे इसको कॉप्रोफिलस कहते हैं, मतलब डंग के ऊपर है, कॉप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग्स, ठीक है, कॉप्रोफिलस। अब यहाँ पे देखिए कि सेल वॉल जो है सेम पहले जैसा हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। सेल वॉल जो है वो कैसा होगा भाई? काइटिनस होगा, काइटिन का बना होता है। मोटाइल स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पे नहीं है इसकी लाइफ में मोटाइल स्ट्रक्चर यहाँ पे भी नहीं, मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट है। यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो है ना मोटाइल स्ट्रक्चर यानी ज़ूस्पोर नहीं है, मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट। मोटाइल स्ट्रक्चर यहाँ पे भी एब्सेंट मानेंगे, ठीक है ना। मोटाइल स्ट्रक्चर क्या है? एब्सेंट। देखिए यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि ये जो स्पोर्स है ना यहाँ पे मेनली जो है वो एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया बनाता है। एसेक्सुअल स्पोर्स कैसा बनेगा? कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर्स में क्या है? कोनिडिया। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कोनिडिया, हाँ, ये पेनिसिलियम और अस्परजिलस में देखा, ठीक है, पेनिसिलियम और अस्परजिलस में देखा। जैसे अस्परजिलस का कि पेनिसिलियम तो अभी हम लोग ने देखा ही, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो है ना यहाँ पे बनाता चला जाएगा, यहाँ पे कोनिडिया बनता जाएगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं? एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड। हाँ, तो ये एस्परजिलस का केस है। ये क्या है? एस्परजिलस ऐसे। हाँ, इसको आगे ऊपर में भी हमने बताया है इसको, हाँ, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो है ना फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एस्कोगोनियम कहेंगे, और यहाँ पे एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी बनेगा, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को एस्कोगोनियम कहेंगे, इट्स ओके, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कैजियोगेमी जो है ना डिलेड है, यानी प्लाज्मोगेमी हुआ। अब प्लाज्मोगेमी के बाद जो है ना यहाँ पे देखिए प्लाज्मोगेमी हुआ और इट इज़ डिलेड। यहाँ पे जो है ना डाइकैरियोटिक कंडीशन पाया जाएगा, ठीक है, डाइकैरियोटिक कंडीशन पाया जाएगा। यहाँ पे हम लोग यही समझेंगे। एक स्पेशल नाम आ रहा है क्रोजियर मेथड, चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग खास कहेंगे कोनिडिया था। ये क्या था? कोनिडिया था ये सारे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप कहिए ख़ास तौर पे कि जो यस फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम खास देंगे हम लोग। सेक्स ऑर्गन का नाम दिया जा रहा है एस्कोगोनियम।
अच्छा, दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी यानी प्लाज्मा का फ्यूज़न। प्लाज्मा का फ्यूज़न जो है उसमें हम लोग कई तरह से वही गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट या गैमेटेंजियल कंजुगेशन, स्पर्मेटाइजेशन, सोमैटोगैमी सारे इसमें होते हैं, डिफरेंट इसके जो ऑर्गेनिज्म है। कैरियोगैमी जो है ना, कैरियोगैमी पहले भी हम लोग देख चुके हैं, कैरियोगैमी यहाँ पे डिलेड है, यानी कैरियोगैमी ही में जो है यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे N+N स्ट्रक्चर होगा, इसी को डाइकैरियन बोलते हैं अपन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइकैरियन। और ये कंडीशन एस्को बेसिडियो में हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्रूजियर मेथड के ज़रिए जो है ना एक सेल का जो कंटेंट है दूसरे सेल में जाता है, ठीक है, क्रूजियर मेथड, ये वर्ड आपको याद रखना होगा। अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में ये देखेंगे ना चाहेंगे डिटेल से कि भाई कैसे हो रहा है, तो ये क्रूजियर मेथड है जो कि एस्पेरेंशियाटी नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखिए, इतना काफ़ी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी है हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। हाँ, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप की है, जिसको हम इन जनरल एस्कोकार्प कहते हैं। इन जनरल क्या कहते हैं, एस्कोकार्प। और ये फ्रूटिंग बॉडी कई तरह की है। हाँ, अगर ये कम्प्लीटली पैक्ड हो तो इसको हम क्लिस्टोथीशियम कहेंगे। हाँ, ये एस्कोकार्पी जो है ना, एस्कोकार्पी को हम अलग अलग नाम देंगे। हाँ, क्लिस्टोथीशियम, इसको जो है ना हम लोग हाँ देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ऐसे। हाँ, नंबर 1 ये एस्कोकार्प जो है ना, ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। अब ये इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे क्लिस्टोथीशियम, ये पूरा बॉडी पैक्ड है, ठीक है, क्लिस्टोथीशियम। हाँ, क्लिस्टोथीशियम हो गया। दूसरा ये कि ये एक हो गया एपोथीशियम कप लाइक, ये पूरा क्लोज्ड होगा। ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ये होगा कप लाइक होगा। और तीसरा जो है ना, इसको हम लोग पेरीथीशियम कहेंगे, फ्लास्क शेप्ड। पेरीथीशियम कैसा होगा, फ्लास्क शेप्ड, ठीक है। इसके अलावा भी एस्कोस्ट्रोमा होते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए यहाँ पे जो आपको ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ये वाला, ठीक है, इसको ज़रा सा आप समझ जाएंगे तो हो जाएगा मामला डन। देखिए ये जो है ना, ये माइसेलियम है। अब इसमें जो है ना कुछ माइसेलियम जो है ना, यस, आफ्टर दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रूजियर मेथड भी यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, ये ऐसे बनाते हैं। यही जो है ना, मान लो कि कम्प्लीटली पैक्ड स्ट्रक्चर है ये, देखिए कम्प्लीटली माइसेलियम पैक्ड है। और इसमें कुछ स्टेराइल सेल्स होते हैं, उनको पैराफिसिस कहते हैं, पैराफिसिस। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए यहाँ पे, यस, यहाँ पे जो है ना, यस, हाँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यस। हाँ, देखिए ये कैसे हो रहा है कि देखिए यहाँ पे, यस, हाँ, इसी को आपको समझना। इसको हम क्लिस्टोथीशियम कह रहे हैं जब ये कम्प्लीटली पैक्ड है, क्लोज्ड है, ठीक है। इसमें जो है एस्कोकार्प, ये फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, एस्कोकार्प में क्या है, ये जो है ना एस्कस कहलाते हैं, एस्कस। ये यहाँ पे दो एस्कस हमने दिखाया है, ये और ये एस्कस, इसका प्लूरल है एसाई। और इसके अंदर क्या होंगे भाई, तो एस्कोस्पोर्स, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर समवट ऐसे हो रहा है, कप लाइक, इसके ऊपर जो है ना, यस, ये देखिए एसाई है, ये देखिए एसाई है, ये देखिए एसाई, ये सब माइसेलियम है, ये सब क्या, माइसेलियम। अगर ऐसा होगा तो इसको हम लोगों ने कहा ये क्या है, कप लाइक, एपोथीशियम बोलेंगे, सॉरी फ्लास्क, यस, समवट कप लाइक है, ये कप लाइक, राइट, ठीक है ना। अगर आप ये फ्लास्क शेप होगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पेरीथीशियम। तो ये और एस्कोस्ट्रोमा होगा जब कुशन लाइक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है, हार्ड, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना फ्रूटिंग बॉडी, आपको ऐसे याद रखना होगा, एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है, एस्कस उसके अंदर बन रहा है, और एस्कोकार्प, ये फ्रूटिंग बॉडी जो है ना वो विजिबल होती है, हम नेकेड आई से विजिबल होती है, इसी को हम लोग देखते हैं।
देख सकते हैं नेकेड आइज और एज ए फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। डेलिकेसीज होती है, डिलीशियस होते हैं ये, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज़ का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर जो एग्जांपल है, हाँ एग्जांपल जैसे चूँकि हम लोगों ने बहुत आगे का ये एग्जांपल देखा, इसमें पेनिसिलियम ये हम लोगों ने देखा, और एस्परजिलस ये दोनों हम लोगों ने देखा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। ईस्ट सिंगल सेल्ड है, ब्रीविंग इंडस्ट्री और ब्रीविंग और यस वो ब्रेड मेकिंग दोनों में यूज़ इस्तेमाल हो रहा है ईस्ट। उसके बाद जो है ना जिब्बरलिन, ये है जिब्बरलिन जिससे जिब्रेल्ला फिजिकोरी, जिब्रेल्ला फिजिकोरी और मोरेल एंड ट्रफल्स, ये जो है ना ट्रफल्स, इसको हम लोग फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मोरेल एंड ट्रफल्स को हम लोग जो है ना एज ए डेलिकेसी फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एस्कोस्पोर्स पढ़ ली, ये एस्कोमाइसिड्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जरा हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिडियोमाइसिड्स। हाँ, क्या देखने जा रहे हैं? बेसिडियोमाइसिड्स। बेसिडियोमाइसिड्स जो है ना, बेसिडियोमाइसिड्स ये सबसे एडवांस फंगस हम लोग मानते हैं। इसको क्लब फंजाई कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? क्लब फंजाई। क्लब फंजाई यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमनली सीन है। इसमें एग्जांपल जो है ना यहीं पे हम लोग देख सकते हैं। क्या क्या यहाँ पे एग्जांपल है भाई? यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये एगेरिकस जो मशरूम की शक्ल में हम लोग यूज़ करते हैं, इसके जो फ्रूट्स होते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं मोस्ट एडवांस्ड है। ये मोस्ट एडवांस्ड फंजाई, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसका कि यस ये बहुत ही अच्छा डिकम्पोजर्स है, सेलुलोज और लिग्निन, ठीक है। यहाँ पे मोटाइल स्ट्रक्चर यहाँ पे भी एब्सेंट देखेंगे हम। मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट। हाँ, यहाँ पे हम लोग जो है ना माइसेलिया जो है दो तरह का होगा। एक मोनोकैरियोटिक जो जनरली होता है वो शॉर्ट लाइफ्ड होगा, ठीक है। ठीक है, मोटाइल स्ट्रक्चर यहाँ पे ये जो जनरली इसकी जो माइसेलिया वो मोनोकैरियोटिक होगा, ठीक है, और वो लेकिन शॉर्ट लाइफ्ड होता है। यहाँ पे भी हम लोग जो है ना दो तीन चीज़ें ख़ास तौर पे हम लोग देखेंगे कि 6 ऑर्गन तो यहाँ पे एकदम ही एब्सेंट है, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो है ना, एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है। एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑर्गन एब्सेंट है, जैसा कि इससे पहले जो है ना आपने देखा था कि एस्कोगोनियम हमने कहा था, यहाँ पे 6 ऑर्गन भी एब्सेंट है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना हम लोग वही जो प्लाज्मोगैमी जो हम देख रहे हैं वो सारे प्लाज्मोगैमी सारे टाइप के होते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होगा वो ये होगा कि जैसा कि यहाँ पे हम एस्कोस्पोर्स देखेंगे, एस्कोस्पोर्स ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, उसी तरीके से यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स जो है ना हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। देखिए यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आप आएगी बात, इसको ज़रा समझना हम लोग को कि यहाँ पे मोनोकैरियोटिक जैसे सपोज कीजिए प्लाज्मोगैमी था, तो प्लाज्मोगैमी जो है सभी तरह के हैं प्लाज्मोगैमी, और जो कैरियोगैमी है वहाँ पे जो है ना डाइकैरियोटिक कंडीशन आ रही है। प्लाज्मोगैमी तो सारी तरह के हैं, जैसे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मिएशन, सोमैटोगैमी एंड गैमेटिक फ्यूजन, ये सभी हैं प्लाज्मोगैमी, ठीक है। लेकिन कैरियोगैमी जो है ना यहाँ पे डिलेड है, कैरियोगैमी डिलेड है, यानी यहाँ पे डाइकैरियोटिक कंडीशन दिख रहा है, N+N, इसी को अपन डाइकैरियोट बोल रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कहा यही डाइकैरियोन है, यही क्या है? डाइकैरियोन है।
तो शुरू वाला जो सिंगल सेल होता है सिर्फ एन, उसको हम मोनोकैरियोटिक सेल कह सकते हैं। ये डाइकैरियोटिक है, ये सेकेंडरी हाइफी कहलाते हैं। इनका जो है ना ये थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना इम्पोर्टेंस आएगा इस बात का। यहाँ पे जो है ना इम्पोर्टेंस आएगा कि भाई यहाँ पे कोई जो स्ट्रक्चर यानी बेसिडिया। तो देखिए हम मतलब एनसीईआरटी में जो है कंटेंट बहुत कम है, उसके हिसाब से हम लोग समझें तो इजी लगेगा आपको। कि क्या इजी है भाई यहाँ पे, कि जैसे देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए अगर एक इसका एक एग्जांपल लेकर के अपन बना लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए, हाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है ना यस ऊपर वाला स्ट्रक्चर है गिल्स, ये वाला जो है पार्ट गिल्स कहलाता है, राइट है ना, गिल्स कहलाता है। यस गिल्स है, ये गिल्स, ये इस टाइप से, ये क्या है इस टाइप, ये क्या है राइजोमॉर्फ। ये हम लोग एक एग्जांपल ले लिया है, ये क्या है पैलियस एगेरिकस का मशरूम का एग्जांपल लिया है। अब देखिए यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर्स में पूरे यही इसकी फ्रूटिंग बॉडी, हम जो फ्रूटिंग बॉडी बता रहे थे, तो ये वाला पार्ट को अगर आप इसको आप ये एलेबोरेट करेंगे तो इसमें पूरे हाइफे हैं, और हाइफे जो है ना यस ये हाइफे ऐसे सपोज कीजिए, ये हाइफे ऐसे हाइफे यही जो है ना फ्रूटिंग बॉडी, ये पूरा क्या है फ्रूटिंग बॉडी, मशरूम क्या है फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे कि आपने वहाँ क्रोजियर मेथड एस्कोमेसिड में पढ़ा था, यहाँ पे है यहाँ पे इसका नाम है कॉन्टैक्ट मेथड, क्लब मेथड, राइट, क्लब मेथड। यानी उससे भी तो आपको यहाँ पे नहीं जाना। देखिए यहाँ पे ज़रा सा आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे यहीं पे जो है ना ऐसे हाँ यहाँ पे देखिए, हाँ ये पूरे भरे पड़े हैं, ये पूरे माइसीलियम है, हाँ पूरे माइसीलियम। ये क्या है बेसिडियम, इसका प्लूरल बेसिडियम। प्लूरल क्या है, इस पे क्या है स्पोर्स है, इस पे क्या है बेसिडियोस्पोर्स है, ये बेसिडियोस्पोर्स, ये देखिए ये बेसिडियोस्पोर्स ऐसे। तो इसको हम लोग ऐसे देख लेंगे, देखिए बेसिडियोकार्प क्या है फ्रूटिंग बॉडी, ऐसे हम लोग याद करेंगे इसको, बेसिडियोकार्प यही है फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी जिसको हम यहाँ पे खा रहे हैं। यानी एगेरिकस क्या है फ्रूटिंग बॉडी, इसमें क्या होगा बेसिडिया होगा, इसमें क्या होगा बेसिडियम, ये सिंगुलर है, बेसिडियम सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा बेसिडिया, ठीक है ना, ए प्लूरल है इसका बेसिडिया। यानी देखिए ये एक जो बता रहे हैं आप यहाँ पे, और इसमें बहुत सारे स्पोर्स होंगे जिसको हम बेसिडियोस्पोर्स कहेंगे, बेसिडियोस्पोर्स। तो ये बेसिडियोस्पोर्स जो है ना ये हैप्लॉइड, ये कैसे हैप्लॉइड, ये देखिए ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, ये देखिए ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये कैसे है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। यही बात आपको समझना है, इस सीक्वेंस में अगर आप याद करेंगे तो इजी है। ये जो है ना देखिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये स्ट्रक्चर 2 हो गया, ये स्ट्रक्चर 3 हो गया, इसी को हम बेसिडियम कहेंगे, ठीक है, इसको कहेंगे। ये देखिए ये बेसिडियम है 2, 3, 4, 5, 6, बहुत सारे, मतलब थाउजेंड्स ऑफ बेसिडिया होंगे, थाउजेंड्स, और इसी के ऊपर जो है ना बेसिडियोस्पोर्स ये वाले बनेंगे, ये जो है ये वाले स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाले स्ट्रक्चर्स, इसी को हम बेसिडियोस्पोर्स कहेंगे। ये आप उंगलियों की तरह देख सकते हैं निकले हुए, ठीक है ना, इसी को बेसिडियोस्पोर्स कहेंगे। यस, तो यहाँ पे ये कंटेंट अगर आपके जहन में बैठ रहा है तो देन यू आर वेल डन, ठीक है, आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 चीज़ हम आपको याद कराना चाहेंगे। देखिए ये अगर आप इसकी बात करें एस्कोस्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, ये दोनों बेसिडियोस्पोर्स, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ना ये दोनों ही हैप्लॉइड, ये दोनों कैसे हैं हैप्लॉइड, ये दोनों ही डायरेक्ट जर्मिनेट करके माइसीलियम देंगे। लेकिन इससे पहले जो आपने पढ़ा oospore और zygospore वो दोनों डिप्लॉइड है। इससे पहले जो आपने लोअर फंगस में देखा oospore एंड zygospore, तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ना रेस्टिंग स्पोर है, और ये 2n, राइट। तो ओके फाइन, अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं इसके एग्जांपल कौन कौन है भाई। तो पक्सीनिया है, पक्सीनिया राइट, पक्सीनिया ग्रामिनी, पक्सीनिया है,
आप इसकी बात कर सकते हैं, आप स्मर्ट की बात कर सकते हैं, स्मर्ट है। उसके बाद ये से मशरूम्स बहुत सारे हैं, अस्टिलागो, स्मर्ट कौन करता है, अस्टिलागो। मशरूम है। उसके बाद टोड स्टोल है, पफ बॉल, पफ बॉल के साथ ब्रैकेट फंजाई, हाँ ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड और हम पक्सीनिया ग्रामिनी ट्राइटिसी, ये क्या है, पक्सीनिया ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, एक बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है, बहुत लॉस कॉज करती है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। हाँ यही एग्जाम्पल है पक्सीनिया ग्रामिनी ट्राइटिसी, पक्सीनिया ग्रामिनी ट्राइटिसी, ट्राइटिसी। ठीक है, दूसरा नाम है लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, स्मट ये देखिए रस्ट है, ये स्मट है, लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये अस्टिलागो न्यूडा ट्राइटिसी, अस्टिलागो न्यूडा ट्राइटिसी। हाँ अब हम लोग जो है ना, यस अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ड्यूटेरोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स। इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट, हाँ इम्परफेक्ट फंगस। ये लार्जली जो है ना, यस सारे फीचर्स होंगे जैसा कि हम लोग ने एस्कोबेसिडियो में देखा, चूँकि इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज दे आर लैकिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जैसे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मिलता है तो हम लोग इसको ये एस्कोमाइसिट्स में पुट कर देते हैं। हाँ जैसे ही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मिलता है वो उसको हम लोग कहाँ पुट कर देते हैं, उसको इसमें एस्कोमाइसिट्स में या बेसिडोमाइसिट्स में, जनरली ये एस्कोमाइसिट्स में डाले जाते हैं। यहाँ पे सेल बल वैसे ही है, काइटिनस है, और क्या बोलते हैं सेल, और ये सेप्टेट है यानी सिंगल सेल्ड है। ये हायर फंगस में आते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है, सिर्फ एसेक्सुअल पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कोनिडिया के जरिए, एसेक्सुअली ये कोनिडिया के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली कैसे करते हैं, थ्रू कोनिडिया। ठीक है, अच्छा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि मेनली ये डिकम्पोजर्स हैं, मेनली क्या हैं ये डिकम्पोजर्स। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, ACT याद कर लेंगे, ACT, हाँ अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो हमारा फंगस लगभग अप्रॉक्स जो है ना हम लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ लिया, इसको हम रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। एक दो चीज़ें एस्पेक्ट्स हैं जो आउट ऑफ NCERT हैं, तो वी कैन डील दिस लेटर ऑन। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जो है ना अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मोर देन इनफ है NCERT से। ओके, थैंक यू।